एपिसोड के स्टार्ट में रियोमा कहता है, मेरा पहला मिशन एक घर को साफ करना है जो कि कूड़े से भरा हुआ है। और इसके बाद मिया की बताई गई स्टोरी बताता है वो, और कहता है इस घर के बगल में जो कूड़े की जगह है वहाँ के नीचे की जमीन ठीक नहीं है। और एक दिन बेसमेंट में कूड़ा आते ही गया और कूड़े से पूरा भर गया वो, और इतना भर गया कि कोई इसे साफ करने का काम लेना ही नहीं चाहता था। और वैसे भी कौन साफ करना चाहेगा एक ना खत्म होने वाले कूड़े को। जब मैंने ये स्टोरी सुनी मुझे ये समझ नहीं आया कि इसने अपना घर यहाँ पर बनाया है क्यों। रियोमा अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पहले जो कूड़े की बिल्डिंग है उसका कूड़ा साफ करने जाता है, जिससे जड़ से इस प्रॉब्लम को खत्म कर दे। और स्कैवेंजर स्लाइम को बाहर निकालता है वो, और उन्हें अलग करके सारा कूड़ा खिला देता है। और इसके बाद उन्हें मिया के घर में ले आता है और वहाँ का कूड़ा साफ करवा देता है। इसके बाद वो टूटी हुई दीवार को ब्लॉक मैजिक से ठीक करता है और स्टिकी स्लाइम की मदद से उन्हें मजबूत बना देता है। इसके बाद रियोमा कहता है कुछ ही घंटे लगे बस और काम फाइनली खत्म हो गया, तुमने बहुत अच्छा काम किया। मिया ये सब देख के फिर रोने लगती है और बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और रियोमा को थैंक्स करते ही जाती है। रियोमा कहता है मैंने सोचा नहीं था कि इतनी खुश हो जाएगी ये। फिर वो कहता है तो क्या ये जॉब मैं कंप्लीट समझूं? मिया कहती है हाँ जरूर। रियोमा फिर उसे साइन करने को कहता है और वो कहती है मैं तुम्हें थैंक्स कैसे करूं, समझ गई, मैं तुम्हारे इनाम की कीमत बढ़ा दूंगी। रियोमा कहता है थैंक यू सो मच। जाते वक्त रियोमा कहता है इस जॉब को कंप्लीट करने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इस वर्ल्ड में रह सकता हूँ। रियोमा वापस गिल्ड में जाता है और वहां पे उसे उसका इनाम मिलता है जॉब का। रियोमा कहता है लेकिन ये कुछ ज्यादा नहीं है। वो लड़की बोलती है मिया ने तुम्हारा इनाम बढ़ाया है। रियोमा कहता है मैंने उसे कहते ये सुना था, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया। वो लड़की कहती है अब इतना अच्छा भी मत बनो, ये तुम्हारी कमाई है। रियोमा कहता है ठीक है। तभी वॉर्गन आ जाता है और रियोमा को अपने साथ ले जाता है। वो कहता है तो तुमने मिया के घर की साफ सफाई कर दी? रियोमा कहता है हाँ। क्या तुम उसे जानते हो? वॉर्गन कहता है वो भी तुम्हारी तरह ही एक एडवेंचरर है। उस घर में इतना कूड़ा था कि मुझे लगा नहीं था कि कोई उसे साफ भी कर पाएगा। इसके पीछे क्या राज है? हाँ। रियोमा कहता है कुछ भी नहीं, बस लाइम्स यूज करा और कुछ मैजिक, जिसकी हेल्प से मैंने ये सब करा। वॉर्गन कहता है तुम्हारे लिए एक काम है। रियोमा कहता है तुम चाहते हो कि मैं कॉमनल टॉयलेट साफ करूं? सही कहा ना। वॉर्गन कहता है तुम हमेशा एक कदम आगे रहते हो। रियोमा कहता है मैंने ये जॉब बोर्ड पे देखी थी। वॉर्गन फिर कहता है ये जॉब टाउन गवर्नमेंट ने निकाली है, उन्होंने लोगों को इसे साफ करने के लिए पैसे देने से मना कर दिया, जिससे ये सब हुआ। टाउन की इनकम पिछले कुछ सालों से गिरती जा रही है। कॉमनल टॉयलेट को साफ करने का काम उन लोगों को दिया जाता था जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने कुछ घटिया बहाने बनाए कि वो काम ठीक से नहीं कर रहे और उनके पैसे काटने लगे। और चाहे किसी को कितनी भी जरूरत क्यों ना हो पैसों की, कोई भी काम नहीं करेगा जब तक उसे सही कीमत न मिले। क्या तुम्हें समझ आया? रियोमा कहता है हाँ, मैं कल काम शुरू कर दूंगा। वॉर्गन कहता है थैंक्स बच्चे। रियोमा तभी कुछ सोचने लगता है। वॉर्गन कहता है क्या हुआ? रियोमा कहता है मैं मिस्टर रीनहार्ट को ये सब बताने का सोच रहा था, वो कुछ शायद हेल्प कर सके। वॉर्गन कहता है ठीक है, मैं आशा करूंगा सब ठीक रहे। नेक्स्ट सीन में रियोमा रीनहार्ट और उसकी फैमिली के साथ होता है और उन्हें ये सब बता देता है। रीनहार्ट सेबस से कहता है गवर्नमेंट रिपोर्ट से पता चला कि टाउन में कॉस्ट में कोई बदलाव नहीं आया। अगर रियोमा ने जो कहा वो सच है तो जरूर कुछ गड़बड़ है, पता लगाओ। सेबस कहता है ठीक है। रीनहार्ट कहता है थैंक्स, शायद तुम्हारी वजह से कुछ क्राइम्स रुक जाएंगे। रीनहार्ट के फादर तभी कहते हैं टाउन में पैसों का घपला हो रहा है और जिन लोगों को मिलना चाहिए उनके पैसों के साथ ये सब हो रहा है, ये माफी के लायक नहीं, उन्होंने मेरी मेहनत बर्बाद कर दी। एलिस कहती है कॉमनल टॉयलेट का आइडिया फादर का ही था और उन झुग्गी झोपड़ी वालों को वहाँ काम देने का भी, जिससे एनवायरनमेंट भी ठीक रहे और उन्हें काम भी मिल जाए। रीनहार्ट के फादर कहते हैं मैं वादा करता हूँ इसकी जड़ तक जाऊंगा। रियोमा कहता है मुझे आप पर पूरा भरोसा है, और एलियारिया रियोमा को गुड लक विश करती है। अगले दिन रियोमा पहुंच जाता है टॉयलेट साफ करने अपने स्लाइम्स के साथ, लेकिन वहां जाके वो देखता है कि टॉयलेट काफी ज्यादा ही बड़े हैं और टोटल 30 है। रियोमा डिसाइड करता है कि वो एक एक करके सभी टॉयलेट को साफ करेगा, और इसके बाद वो रेडी हो जाता है और फिर टॉयलेट के अंदर घुसता है। उसके स्कैवेंजर स्लाइम साफ सफाई करते हैं और वो अपने मैजिक से सब साफ कर देता है और कहता है एक गया, अब 29 बाकी हैं। तभी उसके स्लाइम बढ़ने लगते हैं क्योंकि उन्होंने कुछ ज्यादा ही खा लिया था पिछले 2 दिनों में। तभी रियोमा मॉन्स्टर अप्रेजल यूज करता है स्लाइम्स पे, जो कि एक टेमिंग मैजिक है जो अपने मास्टर को मॉन्स्टर एट्रीब्यूट्स बताता है। रियोमा तभी कहता है इनकी पॉइजन सहने की क्षमता तो काफी बढ़ चुकी है, और यही नहीं, ये अब माइज्मा को भी झेल सकते हैं। इसका मतलब कि, और तभी रियोमा भागते हुए गिल्ड में जाता है और वहां पे जैमिल फैमिली पहले से ही होती है। उन्हें माइज्मा के बारे में वो सब बता देता है और कहता है अभी तक वो लीक नहीं हुआ एरिया में। एलिस कहती है क्या तुम ठीक हो? और वो और एलियारिया उसको लेके काफी परेशान हो जाते हैं।
रियोमा कहता है हाँ मैंने पूरी सावधानी बरती थी और थैंक्स कहता है उन्हें। वॉर्गन बताता है कि मियाज़मा एक मैजिक पावर है जो लोगों को मेंटली और फिजिकली अफेक्ट कर सकता है। रियोमा कहता है मास्टर मैं इस काम को करना चाहूंगा इससे पहले कि कोई इससे अफेक्ट हो जाए, और वॉर्गन को उस एरिया को सबसे दूर रखने को कहता है जब तक वो क्लीन ना हो जाए। सभी रियोमा को ये करने से मना करते हैं, मगर रियोमा कहता है अगर ज्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व हुए तो ज्यादा खतरा होगा, तो मुझे और मेरे स्लाइम्स को ये काम करने देना सेफ सॉल्यूशन होगा। एलिस कहती है क्यों ना तुम अपने स्लाइम्स को ये करने दो। रियोमा कहता है मेरे बिना वो ये नहीं कर सकते और वो ऊपर का एरिया क्लीन नहीं कर पाएंगे, तुम चिंता मत करो। और उन्हें अपने स्टेटस बोर्ड दिखाते हुए कहता है मैं काफी चीजों को सह सकता हूँ, तो मेरा मरना काफी मुश्किल है, और अगर मैं इफेक्ट भी हो गया माइजमा से तो मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा। रीनार्ड के फादर रियोमा को थैंक्स करते हैं काम लेने के लिए। अगले दिन रियोमा पहुंच जाता है टॉयलेट साफ करने, और वॉर्गन ने कुछ एडवेंचरर्स को भेजा होता है उसके साथ वहां पे देखने के लिए कि कोई अंदर ना आ जाए। पहला होता है जेफ ग्रैंग, मॉर्गन का पुराना दोस्त। दूसरा आसागी, मॉन्स्टर रिसर्चर लीपिन, एक डॉग बीस्टकिन विलेना, टाइगर बीस्टकिन मिजेलिया, और एक रैबिट बीस्टकिन सीलिया, और लास्ट में मिया। रियोमा के स्लाइम्स बढ़ के 1000 हो जाते हैं और वो उन्हें ज्वाइन करके एक बड़ा स्कैवेंजर स्लाइम बना देता है और टॉयलेट साफ कर रहा होता है। और अब ये किंग स्कैवेंजर स्लाइम्स बन जाते हैं और अब ये बहुत ही तेजी से काम भी कर रहे होते हैं। अब जैमिल फैमिली रियोमा के लिए खाना और दवाई लेके आई होती है और उन्हें बाहर खड़े एडवेंचरर्स को दे देते हैं। रियोमा इसके बाद खाना और दवाई लेता है, बाकी सब उसे ब्रेक लेने को कहते हैं, मगर रियोमा मना कर देता है और काम पे लग जाता है और सभी उससे काफी ज्यादा इम्प्रेस्ड हो जाते हैं। अब रियोमा के स्कैवेंजर स्लाइम्स और बढ़ जाते हैं और टोटल 3033 हो जाते हैं। और तीसरे दिन की सुबह वो सभी टॉयलेट साफ कर देता है। सभी उसकी तारीफ करते हैं और मिया उसे हक कर लेती है। रियोमा वॉर्गन को बता देता है कि काम खत्म हुआ। वो कहता है अब आराम करो, तुम्हें इसके अच्छे पैसे मिलेंगे। और काम करते करते सुबह हो चुकी होती है। रियोमा कहता है काफी टाइम हो गया ऐसे सुबह तक काम करे, और वो याद करता है अपनी पास्ट लाइफ जब वो सुबह तक काम किया करता था और जब घर जाता था उसकी मॉम उसका स्वागत करती थी, और कहता है चाहे कितनी भी देर हो मेरी मॉम उठी रहती थी जिससे मेरा स्वागत कर सके जब भी मैं घर पर आऊं। और फिर वो मर गई, मेरे एक आंसू तक नहीं निकले। ऐसा लगा जैसे मेरे दिल में एक छेद हो गया हो बड़ा सा, और एक खाली अपार्टमेंट में आना लोनली लगता था। लेकिन मुझे इसकी आदत हो गई थी, मुझे कभी वो सब वापस नहीं मिल सकता जो मैंने खोया, मैंने यही सोचा था। और रियोमा तभी दरवाजा खोलता है घर का और सामने देखता है कि पूरी जैमिल फैमिली उसका स्वागत करती है। ये देख के रियोमा बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और रोने लगता है। एलिस कहती है तुम रो क्यों रहे हो? रियोमा कहता है बस पुरानी दिनों की याद आ गई मुझे, मेरी फैमिली भी मेरा ऐसे ही स्वागत करा करती थी। एलिस उसे हक कर लेती है। रियोमा कहता है मुझे माफ कर दो, मैं ठीक हूँ। एलियारिया कहती है तुम हमें फैमिली की तरह समझती हो, ये बहुत ही अच्छी बात है। रियोमा मन में कहता है मैं अपने आंसू रोक नहीं पाया, जो चीज मैंने खो दी थी, जो मैंने सोचा मुझे कभी वापस नहीं मिलेगा, मुझे वो फिर मिल गया, और इस मोमेंट में मैं उस चीज से घिरा हुआ था। अब ये सब रियोमा को गुड नाइट बोल के चले जाते हैं और रियोमा बेड पे लेट के कहता है इस वर्ल्ड में मेरा आना बहुत ही बढ़िया चीज है जो मेरे साथ हुई, मैं बहुत ही खुश हूँ, बहुत ही ज्यादा खुश। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।